कॉन्फ्रेंस करने का मोटिव हमारा ये है कि आपने देखा होगा कि हटली मोड़ पर और वहाँ पर जब भी बरसात होती है या बारिश होती है वहाँ पर 5-5 फुट पानी आ जाता है और लोगों के घरों में पानी चला जाता है और आराम से आप वहाँ पर बोटिंग कर सकते हो और फ्री में सांप बिच्छू भी वहाँ पर लोगों के घरों में जाते हैं। बरसात का मौसम है तो हमारा सरकार से ये कहना है कि जो भी ये रोड बना हुआ है, जितना भी नेशनल हाईवे, एक तो ये डीपीआर के अकॉर्डिंग नहीं बना हुआ है, क्योंकि डीपीआर के अकॉर्डिंग उसमें ये था कि लोगों को प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम देना था, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगने थे, फ्लाईओवर बनने थे। और बार बार जब बरसात होती है, बारिश होती है, और ये समस्या पिछले कई सालों से है, लेकिन लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ पर। जितने भी पब्लिक कंसर्निंग डिपार्टमेंट हैं फॉर सर्विस टू द पीपल, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी लोग डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, डीसी साहब के पास जाते हैं, उनको इग्नोर किया जाता है। इट्स नॉट ए डेमोक्रेसी, इट इज टोटली डिक्टेटरशिप। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर पब्लिक का पैसा रोड पे लगना था, सही में लगा क्यों नहीं? इनके टेक्निकल ट्रेन स्टाफ इनके पास है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर उनके रोड भी खराब हो जाए, अगर उनके बनाए हुए रोड में भी पानी आ जाए, मिसमैनेजमेंट हो जाए, तो इट इज पार्ट ऑफ द करप्शन। इसकी जवाबदेही किसकी है? कौन आंसरेबल है? कोई पूछ भी नहीं सकता क्या? और जब कोई पूछने चाहता है तो उसको इग्नोर किया जाता है। आपको पता होगा कि एक आम आदमी किस प्रकार से पाई जोड़कर अपना घर बनाता है। वो सरिये पे टैक्स दे रहा है, वो सीमेंट पे टैक्स दे रहा है, वो ईंट पे टैक्स दे रहा है, और उसके बाद वो घर बनाता है, अपना नक्शा भी पास करवाता है। तो कहने का मतलब है उसको मिलता क्या है? आज लोगों के घरों में, आपने पटेल नगर देखा होगा, आपने हटली मोड़ पे देखा होगा, लोगों के घरों में अंदर पानी है। कितना नुकसान हुआ लोगों का, तो कौन जवाबदेही है? किसकी जवाबदेही है? लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? आज हमने प्रोटेस्ट करना था, लेकिन हमने प्रोटेस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि कल 15 अगस्त है। हम 74वां इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं, जहां पर हम कहते हैं कि भारत ने बहुत तरक्की की। वहीं पर आज भी लोग गली नाली पानी के लिए तरस रहे हैं। आज भी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब दो बारिशें होती है ना, तो उसमें नेशनल हाईवे की अथॉरिटी की पोल तो खुलती ही खुलती है, साथ में जो हमारी म्यूनिसिपैलिटी है इनकी पोल खुल जाती है। ये दावे सिर्फ पेपरों तक ही सीमित है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार के पास एक्सपर्ट लोग हैं, तो इस मिसमैनेजमेंट कैसे होती है? अगर पब्लिक का पैसा है तो पब्लिक का पैसे का मिसयूज कैसे हो रहा है? तो हमारा यही सरकार से कहना है कि सरकार लोगों की प्रॉब्लम को समझे और लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो ठेकेदार हैं, जिनकी गलती है, उनसे भरपाई करवाएं। अगर सरकार लोगों की बात नहीं सुनती है तो पैंथर्स पार्टी जोरदार प्रोटेस्ट जो है वो केंद्र सरकार के खिलाफ करेगी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ करेगी और म्यूनिसिपैलिटी के खिलाफ भी करेगी। और हम ये कहना चाहते हैं, हमारी मोदी जी से विनती है, आप कहते हैं कि हम ईमानदार हैं। अगर आप ईमानदार हैं, जिन लोगों ने घपला किया है, जिन लोगों ने करप्शन की है, जो डिपार्टमेंट लोगों की नहीं सुन रहे हैं, उन पर कार्रवाई कौन करेगा? उन पर कार्रवाई तो आप ही करेंगे ना। तो कहने का मतलब है लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। अब कोविड-19 है, बरसात का मौसम है, लोग ऐसे भी परहेज कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए। तो हमारा सिर्फ आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मोटिव ये था कि हमारी जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचे और सरकार लोगों के लिए सीरियस हो जाए। हम नहीं चाहते कि हम बार बार सरकार का पुतला फूके, हम बार बार प्रोटेस्ट करें। सरकार के पास सारा कुछ है, सीआईडी इनके पास है, आईबी इनके पास है, स्पेशल ब्रांच इनके पास है, इनको डेली रिपोर्टिंग होती है। अब डेली रिपोर्टिंग अगर इनको होती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को होती है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट को होती है, तो कार्रवाई क्या होती है? कार्रवाई तो हुई नहीं। अगर कार्रवाई हुई होती तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी थी। आप भी समझते हैं कि 5 साल 6 साल से लोग सफर हो रहे हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट लोगों के बीच में जाए और उनकी प्रॉब्लम को हल करे, नहीं तो पैंथर्स पार्टी जोरदार प्रोटेस्ट करेगी। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।